नमस्कार मित्रों। यूजीसी नेट भूगोल जून 2020 की परीक्षा में पेपर 1 में कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनकी आंसर की में संशय है। एनटीए ने जो आंसर की दी है उसमें ऐसा दिखता है कि कुछ जो है आंसर की गलत है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैच नहीं हो पा रही हैं, तो उस पर क्लेम करना है। क्लेम करने की आज लास्ट डेट है। तो चलिए हम आपको कुछ ऐसे प्रश्न बताते हैं जिन पर आप क्लेम कर सकते हैं। देखिए मेरे सामने एक प्रश्न है, 5 द्विअंकी कूट से 0 और 1 के कितने विशिष्ट युग्म बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे लिखा है 32। अभी ये प्रश्न जो है ठीक तरीके से क्लियर नहीं हो पा रहा है। इंग्लिश में इसका बाइनरी लिखा गया है। हिंदी में प्रश्न ऐसा है कि स्पष्ट नहीं है। अभी किसी भी तरह से जो है 0 और 1 के 32 जोड़े नहीं बन रहे हैं। अगर हम 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो भी 0 और उनके विशिष्ट युग्म नहीं बन पा रहे हैं। तो कुल मिला जुला के यह प्रश्न क्लियर नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे हमने प्रश्न आईडी इत्यादि आपको बता दी है। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं तो क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए केवल एक तरीके से 32 आ जा रहा है, जिसमें अगर हम 2 का गुणा 5 बार आपस में करें तो 32 आ जा रहा है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि 0 और 1 के कितने विशिष्ट युग्म बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे बाइनरी पूछा गया है, घातांक या गुणांक पूछा नहीं गया है। तो ये प्रश्न ठीक तरीके से क्लियर नहीं हो पा रहा है। मेरे पास इसका इंग्लिश वर्जन मौजूद नहीं है। अगर आपके पास इस प्रश्न का कोई क्लैरिफिकेशन है तो आप इसे वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर आप इस प्रश्न के बारे में कोई और जानकारी रखते हैं तो उसे आप वहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपको इसको हल करने का तरीका पता है तो आप उसे भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए सेकेंड प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ बताई गई है कि शोध में आईसीटी के गलत प्रयोग का उदाहरण है। तो यहाँ पे जो एनटीए का उत्तर है, जो कि लाल रंग से आपको दिख रहा है, आईसीटी संसाधनों की तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव, ये बताया गया है। लेकिन विद्यार्थियों का मानना है कि शोध नैतिकता का उल्लंघन ही जो है गलत प्रयोग का उदाहरण है, क्योंकि अगर आईसीटी संसाधनों की तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव होगा तो फिर ऑप्शन 1 शोधकर्ता की ओर से तकनीकी चूक ये भी हो सकता है। शोधकर्ता की तरफ से तकनीकी चूक हो या शोध संसाधनों की तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव हो, ये दोनों बातें तो लगभग एक ही हैं। तो फिर 1 और 4 दोनों सही होना चाहिए। अगर 4 सही है तो फिर 1 भी सही होना चाहिए। तो या तो मल्टीपल उत्तर हो सकते हैं या फिर दोनों को छोड़ करके शोध नैतिकता का उल्लंघन, ये उत्तर ज़्यादा करीबी माना जा सकता है। तो आप इस पे भी क्लेम कर सकते हैं और आपस में बात कर लीजिए किन प्रश्नों पर क्लेम करना है। जितने ज़्यादा लोग क्लेम करेंगे उतनी ही ज़्यादा सुनवाई होगी और सही होने की संभावना रहेगी। डीआई का एक प्रश्न है, यहाँ पे आप सामने देख पा रहे हैं। इसमें जो है आपको बताया गया है कि यहाँ पे अनुपात निकालना है नामांकित छात्राओं की संख्या एवं डी विद्यालय में नामांकित छात्रों की संख्या का अनुपात। तो 4:1 लिखा गया है, लेकिन ये किसी भी तरह से ये हो नहीं रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है 700:675 आता है, फिर बाद में 28:27 आता है। किसी भी टाइप से ये 4:1 ये हो नहीं पा रहा है, जो कि यूजीसी ने एनटीए ने बताया है। यहाँ पे सभी ऑप्शन इनकरेक्ट हैं। इस पर कई लोग क्लेम कर भी चुके हैं और ज़्यादा लोग क्लेम कर दिए, जिससे इस प्रश्न में सबको कॉमन नंबर मिल जाए या फिर इस प्रश्न को डिलीट कर दिया जाए, जो भी हो, लेकिन इसे सही कर दिया जाए। ये सही नहीं है, किसी भी तरह से 4:1 नहीं हो सकता। हमने कई लोगों से हल कराया, हम भी हल नहीं कर सके हैं इसे, क्योंकि प्रश्न सही तरीके से ये आ नहीं रहा है। अगर आपके पास इसका कोई हल है और लॉजिकल हल है, बिल्कुल ऐसा ज़बरदस्ती नहीं कि बस फिर ज़बरदस्ती 500 घटा दिया 600 बढ़ा दिया, ऐसे नहीं करना है। अगर कोई लॉजिकल हल है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और हम लोग देख लेंगे कि उसमें जो आपने डाला है उसमें क्या लॉजिक है। लेकिन कई लोगों के हल करने के बाद भी यह प्रश्न आया नहीं है, क्योंकि किसी भी प्रकार से 4:1 का ऑप्शन अनुपात नहीं बन पा रहा है। तो ठीक है, आप इस प्रश्न को भी चैलेंज कर सकते हैं। ये हो गए फर्स्ट पेपर के जो है प्रश्न, और भूगोल विषय के जो प्रश्न हैं उनको चैलेंज करने के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। वहाँ पे आप लगभग 6 से 7 प्रश्न ऐसे पा जाएंगे जिनको चैलेंज करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर कर दें।